हरिओम। प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उसकी आकृति बड़ी ही भयंकर थी। उसका जन्म हिरण्याक्ष के वंश में हुआ था और उसके पिता का नाम रुरु था। ब्रह्मा जी के वरदान से दुर्गम महाबली हो गया था। अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने चारों वेदों को अपने हाथों में कर लिया और भूमंडल पर अनेक उत्पात शुरू कर दिए। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी धार्मिक क्रियाएं नष्ट हो गईं। सभी यज्ञ यज्ञादि बंद हो गए। देवताओं को यज्ञ भाग मिलना बंद हो गया। मंत्र शक्ति के अभाव में ब्राह्मण भी अपने रास्ते से च्युत हो गए, हट गए। नियम धर्म जप तप संध्या पूजन देव कार्य पितृकार सभी कुछ गायब से हो गए। धर्म मर्यादाएं विश्रृंखलित हो गईं। ना कहीं दान होता था, ना यज्ञ होता था। इसके फलस्वरूप यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावली, सरोवर, सरिताएं, समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गईं। प्राणी भूख प्यास से बेचैन होकर मृत्यु को प्राप्त होने लगे। देवताओं भूमंडल के प्राणियों की ऐसी दशा देखकर दुर्गम बहुत खुश था, परंतु इतने पर भी उसे चैन न था। उसने अमरावती पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता उसके डर से भाग खड़े हुए, पर जाएं कहाँ। सब और तो दुर्गम का उत्पात मचा हुआ था। तब उन्हें शक्तिभूता सनातनी भगवती महेश्वरी का स्मरण आया। क्षुधा त्रिशार्ताम जननीम स्मरंतीम। वे सभी हिमालय पर्वत पर स्थित महेश्वरी योग माया की शरण में पहुँचे। ब्राह्मण लोग भी जगत के कल्याण के लिए देवी की उपासना प्रार्थना करने के लिए उनकी शरण में आ गए। देवता कहने लगे, महामाए अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो माँ। जैसे आपने शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष चंड मुंड मधुकैटभ महिषासुर का वध करके संसार की रक्षा की है, देवताओं का कल्याण किया है, उसी प्रकार जगदम्बिके इस दुर्गम नामक दुष्ट दैत्य से हम सबकी रक्षा करो। माँ, घोर अकाल पड़ गया है, हम आपकी शरण में हैं। हे देवी, आप कोई लीला दिखाएं, नहीं तो यह सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। महेशानी, आप शरणागतों की रक्षा करने वाली हैं, भक्त वत्सला है, समस्त जगत की माता है। माँ, आप में अपार कल्याण अपार करुणा है। आप भ्रू संकेत मात्र से प्रलय हो जाता है। आपके पुत्र महान कष्ट पा रहे हैं। फिर हे मातेश्वरी, आज आप क्यों विलंब कर रही हैं, हमें दर्शन दें। ऐसी ही प्रार्थना सभी ब्राह्मणों ने मिलकर करी। अपने पुत्रों की यह हालत माँ से देखी ना गई। भला पुत्र कष्ट में हो तो माँ को कैसे सहन हो सकता है। फिर देवी तो जगन माता है, माताओं की भी माता है, उनके कारुण्य की क्या सीमा। करुणा से उनका हृदय भर आया। वे तत्क्षण ही वहाँ प्रकट हो गईं। उस समय त्रिलोकी की ऐसी व्याकुलता भरी स्थिति देखकर कृपामयी माँ की आंखों से आंसू छलछलाए। भला 2 आंखों से हृदय का दुख कैसे प्रकट होता। माँ ने सैकड़ों नेत्र बना लिए, इसलिए माता शताक्षी कहलाईं, यानी सत अक्षी। नीली नीली कमल जैसी दिव्य आंखों में माँ की ममता आंसू बनकर उमड़ आई। इसी रूप में माता ने सबको अपने दर्शन कराए। उनका मुखारविंद अत्यंत ही मनोरम था। वे अपने चारों हाथों में कमल पुष्प नाना प्रकार के फल फूल मूल लिए हुई थीं। करुणार्द्र हृदया भगवती भुवनेश्वरी प्रजा का कष्ट देखकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रहीं। उन्होंने अपने सैकड़ों नेत्रों से अश्रुजल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। देवी शताक्षी के सैकड़ों नेत्रों से जो अश्रुजल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित हुईं, उससे 9 दिनों तक त्रिलोकी में महान वर्षा होती रही। इस अथाह जल से पृथ्वी की सारी जलन मिट गई, सारा सूखापन मिट गया, सभी प्राणी तृप्त हो गए। सरिताओं नदियों समुद्रों में अगाध जल भर गया। संपूर्ण औषधियाँ भी तृप्त हो गईं। उस समय भगवती अनेक प्रकार के साग स्वादिष्ट फल देवताओं अन्य सभी को अपने हाथ से बांटे और खाने को दिए। भांति भांति के अनाज सामने उपस्थित कर दिए। उन्होंने गायों के लिए सुंदर हरी हरी घास और दूसरे प्राणियों के लिए उनके योग्य भोजन दिया। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों भोज सामग्रियों द्वारा उस समय देवी ने समस्त लोकों का भरण पोषण किया। इसलिए देवी का शाकंभरी यह नाम विख्यात हुआ।
देवी शाकंभरी कृपा से देवता, ब्राह्मण, मनुष्यों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड संतुष्ट हो गया। सबकी भूख प्यास मिट गई। उन सभी को अपनी माता के दर्शन हो गए और जीव लोक हर्ष से भर गया। उस समय देवी ने पूछा, देवताओं, अब तुम्हारा कौन सा कार्य मैं सिद्ध करूं? सभी देवता समवेत स्वर में बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत वेद लाकर हमें दे दीजिए। देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, आप लोग अपने अपने स्थान को जाएं। मैं शीघ्र ही उस दुर्गम दैत्य का वध करके वेदों को ले आऊंगी। यह सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और देवी को प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए। सब ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। तीनों लोकों में महान कोलाहल मच गया। इधर अपने दूतों से दुर्गम दैत्य ने सारी स्थिति को समझ लिया। उसके विपक्षी देवता फिर सुखी हो गए हैं। यह देखकर उस दैत्य ने सेना लेकर न केवल स्वर्ग लोक को बल्कि पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक को भी घेर लिया। एक बार पुनः देवता संकट में पड़ गए। उन्होंने पुनः माता से रक्षा की गुहार लगाई। माँ तो सब देख ही रही थी, वे इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। शीघ्र ही भगवती ने अपने दिव्य तेजो मंडल से तीनों लोकों को व्याप्त कर एक घेरा बना डाला और देवता, मनुष्य आदि उस घेरे में सुरक्षित हो गए। स्वयं देवी घेरे से बाहर आकर दुर्गम के सामने खड़ी हो गई। दुर्गम भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए सन्नद्ध था। क्षण भर में ही लड़ाई ठन गई। दोनों ओर से दिव्य बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच देवी के विग्रह से माता काली, माता तारा, माता छिन्नमस्ता, माता श्रीविद्या, माता भुवनेश्वरी, माता भैरवी, माता बगला, माता धूमावती, माता त्रिपुर सुंदरी तथा माता मातंगी नाम वाली 10 महाविद्याएं उत्पन्न हुई, जो कि अस्त्र शस्त्र लिए हुई थीं। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं उत्पन्न हुईं। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करके रखा था और दिव्य आयुधों से सुसज्जित थीं। उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। मातृकाओं ने दुर्गम दैत्य की सेना को तहस नहस कर दिया। 10 दिन यह युद्ध चलता रहा। दैत्य सेना का विनाश देखकर 11वें दिन स्वयं दुर्गम सामने आ डटा। वह लाल रंग की माला, लाल वस्त्र धारण किए हुए था। एक विशाल रथ में बैठकर वह महाबली दैत्य क्रोध के वशीभूत हो देवी पर बाणों की बौछार करने लगा। इधर देवी भी रथ पर आरूढ़ हो गईं। उन्होंने भी बाणों का कौशल दिखाना प्रारंभ किया। युद्ध तो भयंकर हुआ, किंतु भगवती कालरात्रि के सामने दुर्गम कब तक टिका रहता। देवी ने एक ही साथ 15 बाण छोड़े। 4 बाणों से रथ के चारों घोड़े गिर पड़े। एक बाण ने सारथी का प्राण ले लिया। 2 बाणों ने दुर्गम के दोनों नेत्रों को तथा 2 बाणों ने उसकी भुजाओं को बींध डाला। एक बाण ने रथ की ध्वजा को काट डाला। शेष 5 तीक्ष्ण बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। रक्त वमन करता हुआ वह दैत्य परमेश्वरी के सामने ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला, जो कि भगवती के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवी के हाथ से उस राक्षस का उद्धार हो गया। देवी भुवनेश्वरी ने दुर्गम दैत्य का वध किया था, इसलिए वे दुर्गा इस नाम से प्रसिद्ध हो गईं। उन्होंने वेदों को पुनः देवताओं तथा ब्राह्मणों को समर्पित कर दिया। उस दैत्य के मर जाने पर त्रिलोकी का संकट दूर हो गया। सब और प्रसन्नता, खुशी छा गई। प्रजा खुश हो गई, देवता प्रसन्न हो गए। और तो इस कहानी से आप सबने जाना होगा कि यही माता दुर्गा हैं, यही माता भुवनेश्वरी हैं, यही माता शाकंभरी हैं और यही माता शताक्षी है। तो जो संसार में जो प्राणियों के लिए जो प्राण का संकट आ गया था, सभी प्राणी चाहे मनुष्य हो चाहे
गाय हैं, सभी सभी जानवर हैं, चाहे देवता हैं, सभी संकट में आ गए थे इस दुर्गम राक्षस के कारण। तो माता भुवनेश्वरी, माता दुर्गा, माता शाकंभरी, माता शताक्षी, जो कि सब एक ही हैं, तो इन्होंने प्राणियों का उद्धार किया और राक्षस का वध करके राक्षस के आतंक से जनता को मुक्त कराया और पहले की तरह फिर से जनता प्रसन्न हो गई। पूरे संसार में खुशियाँ चारों तरफ व्याप्त हो गई माता की कृपा से। माता माता है, ये माताओं की माता है। माता ने सभी को संतुष्ट कर दिया, देवता को संतुष्ट कर दिया, मनुष्यों को संतुष्ट कर दिया, ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया, सभी जंतुओं जानवरों को संतुष्ट कर दिया। यही माता है जो इनके विग्रह से 10 महाविद्या प्रकट हुई थीं। इनसे ही मातृगण उत्पन्न हुए, दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं उत्पन्न हुई थीं, 10 महाविद्या प्रकट हुई थीं। तो इन्होंने उस दुर्गम राक्षस का और दुर्गम राक्षस की सेना का विनाश कर दिया और त्रिलोकी का संकट दूर कर दिया। जो अकाल पड़ गया था, साग सब्जी अनाज का संकट हो गया था, जल का संकट हो गया था, तो माता शाकंभरी ने दूर कर दिया। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, लाइक ज़रूर करें।